अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ मानू। तो आज फाइनली इतने दिनों से मैं ये जो कह रही थी कि सहरी की वीडियो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, तो आज फाइनली जो है मैंने सहरी की वीडियो बना ली है। तो आज मैं जो है सहरी में बनाने लगी हूँ चावलों की रोटी, और गंदम की भी वैसे बनाऊंगी मैं पराठे वगैरह। और चावलों का आटा था जो मेरी अम्मी के घर से आया था, गांव से अम्मी की तरफ आया था कहीं से, तो फिर गांव से मामू लोगों ने शायद भेजा होगा, तो अम्मी ने मेरे पास भी भेजा था। ज़्यादा तो नहीं था, बस 4 5 6 बने थे ऐसे। तो इसको हमारी ज़ुबान में जो है ना चिड़ा भी कहते हैं, वैसे चावलों की रोटी कहते हैं, और इसको चीला भी कहते हैं शायद। तो ये मैंने बनाए थे, और साथ में पराठे भी बनाए थे। पराठे क्या थे कि आटे में ही मैं गूंदते वक्त ना आटे में ही घी डाल देती हूँ, नमक डालती हूँ, और उसको गूंद के अच्छे से 10 मिनट का रेस्ट देती हूँ। उसके बाद जो है मैं इनको बना लेती हूँ रोटियाँ, और बेल के सीधा तवे पर घी लगा देती हूँ। तो जो मज़ेदार ये रोटियाँ बनती हैं ना, घी वाली, नरम बिल्कुल मुलायम सी, ऐसे मुंह में ना बिल्कुल घुल जाती हैं और भुरभुरी सी होती हैं। तो रोटियां में, और इस तरफ से मैं पराठे बना रही थी, और इस तरफ से चुटकी जो है ना वो बना रही थी लस्सी। दही मेरे घर की जमी हुई थी, देखिए माशाल्लाह इतनी गाढ़ी और मोटी मोटी मलाई वाली दही जमती है माशाल्लाह घर पे जमाएं तो इस तरफ वो लस्सी बना रही थी, कुछ नमकीन थी और कुछ मीठी। तो रमज़ानों में ना जो है नींद पूरी नहीं होती है, नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लेडीज़ होती है ना, जो ख़वातीन की ख़ास तौर पे नींद है ना जो वो पूरी नहीं हो रही होती है। क्योंकि ख़वातीन को है ना जो रात को सोते में भी लेट हो जाता है, रात को सोते सोते 12 साढ़े 12 1 बज ही जाता है। सहरी के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करके रखनी होती है, तो फिर सुबह सहरी में उठते, सहरी कराते करते फिर 6 तो वहीं हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ते, किचन साफ़ करते, तो बहुत लेट हो जाता है। उसके बाद सोना जो है ना मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम होने वाला होता है, तो फिर सोए बंदा आधा घंटा भी सोए तो फिर और भी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं तो नहीं सोती हूँ, मैं बच्चों को भेज के एक ही दफ़ा 8 बजे तक बच्चों को भेज के सो जाती हूँ। अच्छा, तो सहरी में मेरे घर पे बनते हैं पराठे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और सालन होती है, सालन लाज़मी होता है मेरे घर पर। सालन ना हो तो सहरी करना सबका मुश्किल होता है, क्योंकि सालन के बगैर नहीं खाई जाती भाई, मैं भी सालन के बगैर नहीं खाती। सालन लाज़मी होता है। दही होती है, घर की खुद की जमाती हूँ मैं दही, माशाल्लाह वो अच्छी जम जाती है और ज़्यादा भी होती है, सब अच्छे से ना एक एक कटोरी भर के खा लेते हैं। और चाय होती है, चाय मैं और मेरे हस्बैंड आजकल बस पी रहे हैं सहरी में, और कोई भी नहीं घर पे पी रहा है, सिर्फ चाय। मेरा बेटा भी नहीं पीता है चाय वगैरह, बस वो ऐसे ही सहरी तो वैसे ही करो तो फिर लस्सी का ग्लास पियो और रोटी खाओ तो बस वो पेट भर जाता है। तो चाय आजकल हमारे घर पे कोई नहीं पी रहा है, चाय सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं। और उसके बाद जो है दूध होता है, बॉयल हुआ हुआ दूध, एक एक गिलास दूध लेते हैं सब। मेरा बेटा तो ऐसा है, रोटी खाता है बस फ़ौरन, रोटी खाते एक गिलास लस्सी पीते ही फ़ौरन कहता है बस मेरा पेट भर गया, अब और नहीं खाना है। तो उसको तो ज़बरदस्ती दूध का गिलास मैं दे देती हूँ, ज़बरदस्ती अंदर डाल लो बेटा। सो बस माशाल्लाह ये सब होता है। दही होती है साथ में, जिसका दिल करे दही खा लेता है, कोई लस्सी पी लेता है माशाल्लाह से। तो इस तरह से हमारी सहरी होती है। बस अल्लाह पाक हर मुसलमान के घर में जो है ना बरकत दे, दस्तरखानों पे बरकत दे। सो व्यूअर्स, मेरे बच्चों की आवाज़ें जो है ना आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर में भी और मेरी वीडियोस में भी, अगर मैं लाइव भी बोलूँ तब भी शोर शराबा होता है, और अगर मैं वॉइस ओवर करूँ तब भी शोर शराबा होता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना चीखती रहती है। मेरी बेटी जो है ना छोटी सी, भाई कुछ बोल दो तो वो चीखें मारने लग जाती है, और मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर करूँ। सो आप लोगों को ये चीज़ें भी सुनने को मेरे वीडियोज़ में मिलेंगी। खैर सहरी जो है हमारी, आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, 3:30 बजे ही मैं उठ गई थी, और छुटकी भी थी 3:30 बजे उठ गई। फिर 2 जने हो जाते हैं तो देरी नहीं होती, फटाफट से सारी सहरी बन जाती है। वैसे पहले, अभी ये छुटकी का तो पहला साल है यहाँ पे, पहला रमज़ान है, लेकिन उससे पहले भी मैं अकेली जनी होती थी, बस फटाफट से उठ के पहले ना लाइट का काम कर लेते थे, बिजली का, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए। क्योंकि पिछले साल रमज़ानों में ना सहरी और इफ्तारी के वक्त कई बार ऐसा हुआ है कि लाइट नहीं होती थी, तो फिर हाथ की वो झरनी होती है ना, उससे लस्सी वगैरह मैं बना लेती थी। लेकिन जो मशीन में बनती है ना उसका मज़ा अलग होता है, और जो हाथ से वो झरनी से बनाओ तो उसका मज़ा इतना नहीं होता।
आपने ये रैकेट उठा लिया है, बड़ी ज़बरदस्त व्यूअर्स ये चीज़ है। कई लोगों को पता भी होगा ये क्या चीज़ है और कई लोगों को नहीं भी पता होगा। खैर ये रैकेट हम लोगों ने लिया है। हमारी तरफ यहाँ पर मच्छर इतने होते हैं ना, कोई हद नहीं होती, बैठने नहीं देते 2 सेकंड के लिए। तो ये रैकेट हम लोगों ने लिया है, इससे जो है ना मच्छर इसमें जो भी लगेगा, ये लाइट जलती है इसमें वो ब्लू लाइट को देख के खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं और खुद ब खुद इसमें आके चिपक जाते हैं। तो ये इसमें अर्थ और करंट होता है शायद, जिसकी वजह से ना ये उनको लगता है तो वो उससे ना ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जब से लिया है ना तो सुकून है। कॉइल जलाते हैं, कॉइल का कोई असर नहीं है मच्छरों पर, उनको असर ही नहीं होता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। तो कॉइल्स तो जलाएं समझो ऐसे, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जब से ये रैकेट लिया ना बड़ा सुकून हो गया है। सुकून से हम सारे जो है ना इसको जला के रख देते हैं, खुद ब खुद मच्छर मरते रहते हैं और हाथों से भी कुछ इधर उधर से कोनों में घुमा उमा लेते हैं, जो होते हैं वो मर जाते हैं मच्छर। तो सहरी बना के बस मैंने सबको जगाया, सबको जगा के सबने मज़े से सहरी की। सहरी करने में तो ऐसे ही 5 मिनट ही लगते हैं, इतना ही खाया नहीं जाता है सहरी में। एक-एक रोटी भी मुश्किल से सब खाते हैं क्योंकि सहरी में नींद से उठ के नहीं खाया जाता है इतना। तो बस सहरी की हम लोगों ने, सहरी करके उसके बाद कुछ देर हम लोग बैठे रहे, बातें की बहुत सारी। मेरे बेटे के पेपर आ रहे हैं, उसको भी इस बारे में समझा रहे थे कि आपने ये करना है, वो नहीं करना है, ये समझना है, वो नहीं समझना, क्योंकि टाइम उसके पास कम है और उसकी तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो सहरी में जो है ना आप लोग दही ज़रूर खाएं, ज़रूर। दही है ना जो इसमें बड़े फ़ायदे हैं और इसमें सेहत के लिए भी अच्छी है और आपको ना रोज़े में ना खुश्की भी नहीं होगी और ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। तो दही तो लाज़मी सहरी में खाना ज़रूरी है। लस्सी भी पिएं लेकिन ज़्यादा बेनिफिट जो है ना वो दही का होता है, क्योंकि इससे जो है ना आपको खुश्की भी नहीं होती है और प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती है। और तीसरी बात कि आपका स्टमक भी है ना जो, उसको भी गर्माइश नहीं होती है और वो भी ठंडा रहता है और उसको भी इससे फ़ायदा होता है। अच्छा, तो बर्तन जो है ना ताज़ा जैसे ही आप लोग, जैसे सहरी हम लोग करते हैं, हम लोग जैसे सहरी करते हैं, सहरी करके जैसे बर्तन उठाते हैं फ़ौरन से धो के रख देते हैं। तो इस तरह से हम पर काम का बंडल भी नहीं पड़ता और किचन भी साफ़ सुथरा ही रहता है। तो सहरी करके किचन साफ़ करके उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ ली। मेरी बेटी भी सहरी में उठ जाती है, साथ में ही मेरे उठ के वो सहरी भी करती है और खेलती रहती है। खैर नमाज़ वग़ैरह पढ़ के फ़ारिग हुई, ये फिर उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। ये डेस्क मेरा बेटा मेरे लिए लाया, तो कहता है मम्मा आप आराम से इस पर कुरान पाक रख के ना पढ़ सकती हैं। अपनी पॉकेट मनी जमा करके वो मेरे लिए ये लाया, माशाअल्लाह। मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी, ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।